आज हम लोग कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कार्बन चेन स्केलेटन। ठीक है, तो जनरली इसमें एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। ठीक है, तो यहां पे 5 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना कार्बन है। फिर आता है एल्केन, फिर आता है एल्कीन, फिर आता है अल्काइन, फिर आता है अल्काइल। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल +2, डबल करके क्या कर देना है? +2। ठीक है, एल्कीन में क्या करना है? सीधा डबल करना है। क्या करना है? डबल। अल्काइन में क्या करना है? डबल करके -2 कर देना है। और अल्काइल में क्या करना है? डबल करके +1। एक बार शुरू से रिपीट करते हैं। एल्केन में डबल +2, एल्कीन में डबल, एल्काइन में डबल -2 और अल्काइल में डबल +1। क्लियर? यही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, यहां पे एल्केन में कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एल्कीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मान लो ये प्रीफिक्स में यूज होता है। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले लगने वाला। जैसे मान लो कि मेरा नाम है प्रिंस सिंह, जस्ट मैं, मानो नहीं, मतलब है ही मेरा नाम। ठीक है, मेरा नाम प्रिंस सिंह है, तो प्रिंस इज प्रीफिक्स एंड सिंह इज सफिक्स। नाम के पहले लगने वाला प्रीफिक्स और नाम के बाद में लगने वाला सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या क्या यूज होता है? जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 रहा तो इथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 रहा तो प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 रहा तो ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 रहा तो पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 रहा तो हेक्स। 7 रहा तो सेप्ट। क्या बोलते हैं? सेप्ट। 8 रहा तो सेप्ट या हेप्ट दोनों बोलते हैं। यहां पे सेप्ट भी बोल सकते हैं या फिर हेप्ट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, सेप्ट या हेप्ट। ऑक्ट। 9 रहा तो नॉन। 10 रहा तो डेक। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक बार तुरंत याद करो इसको, तुरंत एकदम। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे याद होना चाहिए मुंह पे, तभी फिर आगे का चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एल्केन में आते हैं। लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे, पहले समझ लो, लिखने का टाइम देंगे आप लोग को। चलिए इसका बात करते हैं। तो सबसे पहले बात होता है एक कार्बन का। तो मिथ है, प्रीफिक्स है मिथ और सफिक्स क्या है? एन। नाम हो जाएगा मिथेन, नाम हो जाएगा मिथेन। मिथेन का फॉर्मूला, एक कार्बन, जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उसका डबल प्लस। हमेशा कार्बन को पकड़ो। मिथ मतलब कितना कार्बन? एक। नियम क्या बोलता है? हाइड्रोजन कितना होगा? डबल प्लस 2। एक का डबल, एक का डबल 2, 2 + 2, फॉर्मूला बन गया CH4 मिथेन। फिर इसका लिखेंगे इथ और एन, नाम हो गया इथेन, नाम हो गया इथेन। C2, 2 कार्बन है ना, C2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? डबल प्लस 2, 6। इजी। इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाक से। प्रोपेन, C3, मजा आया। ब्यूट, एन, ब्यूटेन का C4, H10। ऐसे ही करके पूरा भरेगा। टेक योर टाइम, जल्दी से भरिए। चलिए तुरंत इसको भरिए। ठीक है, सो एल्केन हो गया कंप्लीट। ठीक है, एल्केन का चेन हो गया कंप्लीट। एंड क्या होगा? C10, H22, दैट इज कॉल्ड डेकेन। ठीक है, अब आते हैं एल्कीन में। एल्कीन में एल्कीन में सबसे पहले क्या हो जाएगा? मिथ इन। क्या हो जाएगा? मिथीन। नहीं एग्जिस्ट करता है, मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि क्यों नहीं करता है? होमवर्क, होमवर्क हमको बताना कि मिथीन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, आते हैं इथ पे। नाम हो जाएगा इथ और क्या लगाएंगे? सफिक्स इन, इथीन। फॉर्मूला, जितना कार्बन है हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल, C2, शाबाश। फिर प्रोपीन, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या? जल्दी बोलो। C3,
H6 बोलो, जोर से बोलो। नेक्स्ट फिर ब्यूटीन, ब्यूटीन का क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा पेंटीन, पेंटीन, पेंटीन शैंपू मत समझना, पेंटीन है ये, ठीक है। C6 फिर हेक्सीन, क्या हो जाएगा? C6H12। देख रहे हो हाइड्रो, जितना कार्बन हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल, जितना कार्बन हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल, दिख रहा है? चलिए भरिए इसको, पूरा फिल कीजिए। तो एल्कीन हो गया कंप्लीट, एल्कीन कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या होगा? डेकीन, क्या होगा? डेकीन, C10H20 सबका आया। चलिए ठीक है, बढ़िया। फिर आते हैं अल्काइन, अल्काइन में जो सबसे पहला क्या हो जाएगा? मिथाइन, क्या होगा? मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। होमवर्क क्यों नहीं करता है आपको बताना है, क्यों नहीं करता है आप बताइएगा कि मिथाइन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, हो जाएगा होमवर्क। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है इथाइन, क्या है? इथाइन क्या हो जाएगा? कार्बन जितना है हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल -2, डबल करके फिर -2 कर लेना है, तो 2 का डबल 4 -2 क्या हुआ? C2H2। फिर आ जाएगा प्रोपाइन, क्या आ जाएगा? प्रोपाइन, C3 डबल करो, 3 का डबल 6 -2 4। ब्यूटाइन डबल -2 करो जल्दी, C4H6। पेंटाइन C5 है डबल 10 -2 C5H8। फिर हेक्साइन क्या हो जाएगा? सही है, जा रहा है सीक्वेंस। चलिए भरिए, पूरा कंप्लीट करिए चार्ट। तो अल्काइन भर लिया आप लोग, ठीक है। अल्काइन का एंड में क्या होगा? डेकाइन, डेकाइन का फॉर्मूला C10H18 डबल -2, जितना कार्बन है हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल -2। और लास्ट में आता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n +1। CnH2n मतलब हाइड्रोजन डबल +1, हाइड्रोजन को डबल करके +1 कर रहे हैं। इसमें जो इसका सफिक्स क्या लगता है? आइल, तो इसका जो सबसे पहला बनेगा वो बनेगा मिथाइल, क्या बनेगा? मिथाइल। और इसका हो जाता है क्या? CH3, एक कार्बन डबल करो, 2 +1 3। अब बताइए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यहां पे कार्बन ने कितना बॉन्ड बना लिया? 3। एक बॉन्ड हमेशा अल्काइल ग्रुप के पास खाली रहता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं, याद रखिएगा अल्काइल लिखने का तरीका। एक बॉन्ड हमेशा खाली रहता है। सर इसका यूज क्या है, कहां लगते हैं, वो जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे IUPAC ने तब बताएंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा? इथाइल, क्या हो जाएगा? इथाइल क्या हो जाएगा? C2 और एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली, इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, C3H7 और एक बॉन्ड खाली। अल्काइल ग्रुप में हमेशा एक बॉन्ड खाली रहता है पैरेंट चेन से ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। इसी तरह से पूरा भरिए। हालांकि आपका इतना ज्यादा तो नहीं आता, आपके सिलेबस में मुश्किल से होगा तो प्रोपाइल ही तक है, प्रोपाइल के आगे नहीं है, बट हम चाहते हैं आप लोग पूरा डेकाइल तक लिखिए, ठीक है। लिखिए पूरा। कार्बन जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका डबल +1, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन डबल +2, यानी 2 का डबल 4, 4 +1 5। और एक बॉन्ड हमेशा खाली दिखाना है, ठीक है। एक बॉन्ड को हमेशा खाली दिखाना है। तो अल्काइल ग्रुप आप लोग भर लिए, पूरा भर लिए। लास्ट में आएगा डेकाइल C10H21 और एक बॉन्ड खाली रहेगा, वो यूज होता है बाद में पैरेंट चेन में लगने के लिए, ब्रांचिंग में यूज होता है, ठीक है। खैर बताएंगे वो चीज हम। तो ये हो गया पूरा, ठीक है। ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 टोटल 40 नाम आपको अभी याद हो गया, तुरंत याद हुआ, ठीक है। अभी 2 मिनट का टाइम लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अगर एल्केन रहा, सबसे पहले कार्बन चेन, अगर कार्बन 1 रहा तो मिथ, 2 रहा तो इथ, फिर प्रॉप, फिर बिना देखे बोलना है, प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट या सेप्ट, ठीक है, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक। क्लियर। एल्केन में जितना कार्बन हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल +2, एल्कीन में जितना कार्बन हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल, एल्काइन में जितना कार्बन हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल -2, और एल्काइल में जितना कार्बन हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल +1। नाम में पकड़ना है, एन है, इन है, आइन है और आइल है। एन, इन, आइन, आइल। अभी अब देखो कैसे याद होगा। अभी हम 10-15 मिनट पहले आप लोग से पूछे थे, आप लोग जवाब नहीं दे रहे थे, अब देखना कैसे जवाब निकलेगा।